अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केमारी के मशहूर इलाका है, जो केमारी का मशहूर इलाका है पदर ग्राउंड के अंदर। आइए तो नाज़रीन यहाँ की जो आवाम बैठी हुई है या उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ का सूरत है, क्या सूरत हाल है। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप क्या काम करते हैं? मैं कपड़े की शॉप पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आपको ताजरों की तरफ से कुछ मिल रहा है इस वक्त? नहीं, कुछ भी नहीं। बस दिला से मिल रहे हैं कि अच्छा। मीटिंगें चल रही हैं गवर्नमेंट से, बहुत जल्द खुलने की तवक्को है। अब ये नहीं पता कि कब खुलेगी मार्केट है। अभी तक मार्केट है खोलने का कोई चांसेस नहीं है? कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम SOPs के ज़रिए इजाज़त देंगे, लेकिन SOPs का ये है कि SOPs बना रहे ऐसी है कि उस पर अमल हो ही नहीं सकता। अब लिहाजा 3-3 फीट का फासले का कह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ज़ैनब मार्केट को देख लें तो वहाँ ऐसा है कि आप ये सीज़न है तो वहाँ पर ऐसी भीड़ होती है कि SOPs पर अमल हो ही नहीं सकता, और अगर SOPs पर अमल नहीं होगा तो यकीनन ये लोग हमें इजाज़त देंगे ही नहीं मार्केटें खोलने की। अच्छा, आप लोगों को सेट भी आपके कोई यानी कि देते हैं, यानी कि अपना? देखें, सेट होगा तो ये है कि अब जिनके सेट अच्छे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और जिनके सेट ऐसे हैं कि जिनके पास 4-4, 5-5 मुलाजिम काम करते हैं तो उनको फिर सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। अच्छा, इस बार आप लोगों को बोनस मिलने की कोई चांसेस है? हाँ, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया, क्योंकि हम ये बोनस एक ये चीज़ होती है कि जो पूरा साल बंदा प्रॉपर काम पे जाता है और फिर रमज़ान के महीने में उसको उसकी बोनस मिलती है। तो अब ये है कि हम 10 महीने तो लगातार गए, अब बीच में 2 महीने ऐसे आ गए जिसके अंदर लॉकडाउन है, तो अब हम नहीं कह सकते, और ये है कि मिलनी तो चाहिए, अब नहीं मिले तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब इस वक्त आप लोगों जेब बिल्कुल खाली है? जेब खाली तो नहीं कह सकते, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि अगर बोनस मिलती भी है तो उसका फ़ायदा क्या, बंदा इस चीज़ की वो करता है, इंतज़ार में रहता है मुझे बोनस मिलेगी, मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो ये रमज़ान का महीना है, मैं ईद की तैयारी करूँगा, और इसी तरीके से सारे मामलात होते हैं। अब एक चीज़ की इजाज़त है ही नहीं, खुलने के चांस नहीं है, तो बंदा बोनस के मतलब इंतज़ार में रहेगा। क्योंकि बच्चों यही होता है कि बोनस मिलती है तो बच्चों की तैयारी है, घर वालों की तैयारी है, अपनी तैयारी है। अब कोई चीज़ खुली है नहीं, बंदा क्या करे। ईद की शॉपिंग मतलब। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता रमज़ान से चंद रोज़ पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से राशन मिला था। राशन तकसीम किया था, और उसके अलावा हमारे यहाँ पदर ग्राउंड में काफ़ी मुखैर हज़रात हैं, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर घरों के अंदर राशन भिजवाए थे। और बाकी कुछ इदारे हैं, सैलानी वेलफेयर है, और इसके अलावा बाकी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाकी इदारे हैं जो वो उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत। और अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी वो रजिस्ट्रेशन का कहा गया था कि 12,000 रुपये जिनको मिलेंगे, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी? और रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और उसके अलावा हमने मालूमात भी की, तो ये हमने NIC भी दी, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये अभी तक छानबीन मिल भी रहे हैं, काफ़ी लोगों को मिले भी हैं पैसे, और काफ़ियों को अभी तक नहीं मिले। मतलब छानबीन चल रही है अभी तक? आप छानबीन चल रही है, उनका 10 दिन का कहा था, लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। थैंक यू। ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप क्या काम करते हैं? मैं तो दुबई में काम करता हूँ। दुबई में? जी। क्या बात है। अच्छा, वहाँ पे आप क्या काम करते थे? मैं बोर्ड के अंदर क्रू, एज अ क्रू। अच्छा, तो अभी ये आप वापस आ गए, इसकी वजह? वापस वहाँ लॉकडाउन हो गया, उससे पहले हमने अपनी तैयारी कर ली, और हम घर के होना चाहते थे तो घर पे हो गए। अच्छा, तो यानी कि कंपनी की तरफ से तो आपको नहीं भेजा कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए? कंपनी की तरफ से, कंपनी ने बोला आपको जाना है जाओ, वरना यहाँ आपको हाफ सैलरी मिलेगी। हाफ सैलरी? चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सही है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। अच्छा, आप ये कितने टाइम से ये दुकान चला रहे हैं? 20 साल। 20 साल से। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते थे पहले? सीमेंट था।
सीमेंट है। अच्छा, ये अभी जो दुकान आप खुली रखे हैं तो इसके अंदर पुलिस वाले या कोई ऐसा आके आपको कुछ बोलता तो नहीं है कभी भी कुछ नहीं बोला। कभी भी? अच्छा, इसके अलावा ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से राशन वगैरह का तकसीम का कहा गया है, तो इसमें आपको कुछ राशन वगैरह मिला है? मुझे मिला है एक दफ़ा। अच्छा, और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं? इसके अलावा वज़ीर आला सिंध से या हुकूमत पाकिस्तान से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, और इसके साथ और क्या कहना है कि सब अच्छे हैं। इसके अलावा आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहिए। स्टे होम स्टे सेफ। इससे सेफ होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान भट्टी। इरफान भट्टी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? सर मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ दी वैली में, ठीक है, एज अ सर्वर। नहीं। ऐसा कोई नहीं। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने टाइम से बैठे हुए हैं घर पे? मैं तकरीबन मुझे 2.5 महीना होने को आ गए। मतलब जैसे ही लॉकडाउन लगा है आपको वहाँ हम से? लोग घर पे बैठ गए। अच्छा, इसके अलावा आपको वहाँ से सैलरी मिल रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रही। अभी तक 2.5 महीना होगा, मतलब 2 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली मुझे अभी तक। अच्छा, राशन वगैरह आपको कुछ मिल रहा है कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी। गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। इसके अलावा ये जो 12,000 का कहा गया था, नहीं, ये उसमें से तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। जो मतलब जो भी चल रहा है अभी तक अपनी मदद के आप कहते हैं? जी जी बिल्कुल। चलें जी। अच्छा, इसके अलावा आप ये शुरू से कराची में ही रहते हैं या इसके अलावा कहीं? मेरी पैदाइश कराची की है यहाँ पे। अच्छा, बेसिकली मैं सिंधी हूँ, मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। मीरपुर खास से। अच्छा, गांव की क्या कंडीशन है बता सकते हैं? गांव में तो बहुत कैर साली है, गर्मी बहुत है, तरबूज महंगे हैं, सब कुछ फ्रूट वगैरह सब कुछ महंगा है वहाँ पे, तो कुछ मिलता भी नहीं है वहाँ पे जल्दी करके। एक तो महंगे और ऊपर से मिलता भी नहीं? नहीं। अच्छा, ये तरबूज आप लोग अपने खेत के? हमारे अपने खेत हैं तरबूज के। अच्छा, इसमें यानी तरबूज का क्या याली के मिलता है, कुछ बता सकते हैं आप तरबूज के बारे में? तरबूज के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कम से कम खाया जाए, क्योंकि ये इफ्तारी के बाद बहुत नुकसानदेह होता है। वो किस लिए, वो क्यों? बाज़ औक़ात इससे हैज़ा हो जाता है, डायरेक्ट कोई पानी पी लेता है इस पर तो मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा, यह था कराची की आवाम। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन इमरान अली के साथ मैं उवैस अली चौहान के कराची।